अमित शाह का भी दौरा और एक तरह से चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है। देवघर में आज अमित शाह पहुंचे और उनके निशाने पर हेमंत सोरेन रहे, लगातार वो निशाना साधते रहे। और धनबाद में इधर हेमंत सोरेन जेएमएम के स्थापना दिवस में पहुंचे और उन तमाम सवालों का, उन तमाम जो आरोप थे, उसका जवाब आज हेमंत सोरेन ने बहुत ही मुखरता के साथ दिया है। चुनाव से पहले अमित शाह का लगातार दूसरी बार झारखंड का दौरा करना और चाईबासा के बाद देवघर में कहीं न कहीं चुनावी शंखनाद करने की कोशिश करना, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे वर्ष और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। लिहाजा कहीं न कहीं इस दो सीटों पर, खास करके राजमहल हो और या चाईबासा सीट को लेकर जिस तरह से फोकस किया गया है, साथ ही झारखंड विधानसभा की 81 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं नजर है। और इस बार किसी भी सूरत में बीजेपी या यूं है कि एनडीए अब इस सत्ता को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जो अमित शाह है वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की नजर में झारखंड बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहीं न कहीं मैसेज देता है कि ट्राइबल को लेकर के, जनजातियों को लेकर के केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है, उसका अगर फलाफल इन राज्यों में, खास करके झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो, उन राज्यों में अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बार इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। लिहाजा कहीं ना कहीं अमित शाह इस बात को लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमलावर है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आज जेएमएम का 51वां जो स्थापना दिवस समारोह भी है और पूरे धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जो माहौल है वो देखने लायक है। वहां से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंच के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन अब समझना और दिलचस्प इस बात को लेकर के ज्यादा हो जाता है कि क्या अमित शाह के उत्तर को देने के लिए जेएमएम क्या पहले से तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है, क्योंकि चाईबासा में जिस तरह से अमित शाह, लेकिन शहनवाज, लगातार आप भी कवर करते रहे हैं हेमंत सोरेन को। मुख्यमंत्री इतने ज्यादा मुखर कभी नहीं दिखे। जिस तरह अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर टारगेट किया सोरेन परिवार को, तो सीधे उसका जवाब भी उसी तरीके से हेमंत सोरेन ने दिया कि आदिवासी अब बोका नहीं और सिर्फ इनके निशाने पर सोरेन परिवार ही क्यों रहता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे, झारखंडी थे, उन्हें टिकने नहीं दिया गया 5 साल, लेकिन बाहरी को, रघुवर दास को 5 साल तक मौका दिया। यानी बीजेपी झारखंडियों की हितैषी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जब झारखंड की बात करते हैं और सोरेन परिवार का नाम कहीं ना कहीं डिफॉल्ट आ जाता है, तो जाहिर सी बात है अमित शाह को और बीजेपी को पता है कि झारखंड में अगर राजनीति में सत्ता पर काबिज रहना है या सत्ता के आसपास भी अगर आपको रहना है, तो सोरेन परिवार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पर निशाना साधने की जरूरत है। और उसके सिरमौर अभी कहीं ना कहीं जो एक्टिव राजनीति में है वो हेमंत सोरेन है, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। लेकिन चूंकि उनके पिता अभी जीवित है और वो फिजिकली बहुत फिट तो नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से अग्रेसिव हैं और कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी के उन बातों को लेकर के आगे मुखरता के साथ बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत इस लिहाज से बन जाती है कि जिस तरह पिछले दिन 1932 का खतियान हो, ओबीसी आरक्षण हो या फिर सरना धर्म कोड का विषय हो, ऐसे विषय जो झारखंड के जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, झारखंड की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, उन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन मुखर रहे हैं। और आपको याद होगा खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हीं विषयों को दोहराया है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सोरेन परिवार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना जरूरी है, उन पर कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगाने की जरूरत पेश आती है जिससे कहीं ना कहीं ये पता चले कि ये परिवार कहीं ना कहीं अपने लिए ही ज्यादा पे काम कर रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो पूर्व सांसद है सालखन मुर्मू, वो यहां तक कह चुके हैं कि जब तक सोरेन परिवार का खात्मा नहीं होगा, उन्होंने ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल भी किया है कि तब तक झारखंड का भला नहीं हो सकता राजनीतिक तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर सोरेन परिवार पर आप हमलावर हैं तो कहीं ना कहीं आप झारखंड की राजनीति को कहीं ना कहीं अग्रेसिव ढंग से ले रहे हैं। वही काम अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार चाईबासा हो या फिर देवघर हो, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं, बाय नेम उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी इस पूरे 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीरता के साथ, बेहद सेंसिटिव तरीके से ले रही है। यही वजह है कि लगातार अमित शाह का दौरा हो रहा है और पूरी की पूरी जो राज्य इकाई है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव नजर आ रही है। अमित शाह ने शहनवाज राजमहल की जनता को भी कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए इनडायरेक्टली कि अगर गोड्डा की तरह आप विकास चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए। राजमहल की जनता से उन्होंने यह आह्वान किया। ये भी कहा कि इस बार 14 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। यानी टारगेट विधानसभा लोकसभा दोनों है और उसकी तैयारी बीजेपी काफी पहले से शुरू कर चुकी है।
बिल्कुल देखिए, आज मैं बता रहा था कि आज जब केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं जितेंद्र सिंह और बेहद करीबी हैं और पार्टी में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरी देश की अर्थव्यवस्था बदली है और खास करके जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था बदली है, उन्होंने झारखंड का नाम लेकर कहा कि हम जनजातियों के हितों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के, मूलवासियों के हितों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह केंद्र की नजर में जो झारखंड का इंपॉर्टेंस है। तो एक केंद्रीय राज्य मंत्री आकर झारखंड में राजधानी रांची में आकर ये कहते हैं कि जनजातियों के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, तो ये कहीं न कहीं बताता है कि किस तरह बीजेपी जो है 2024 से पहले जनजातियों को, आदिवासियों को और झारखंड की जल जंगल जमीन जैसे विषयों को लेकर के कहीं न कहीं मुखर है और ये कहीं न कहीं परेशानी का सबब आने वाले दिनों में जेएमएम के लिए बन सकता है। यही वजह है कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन को भी बाध्य होना पड़ा है और उसी मुखरता के साथ उसी लहजे में उनको जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आमतौर पर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसे कड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नहीं सुनते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है झारखंड में ये मुकाबला, चाहे वो रामगढ़ उपचुनाव की बात हो या आने वाले 2024 पर, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, लगातार अब केंद्र से केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं बीजेपी की तरफ से और यहाँ झारखंड में झारखंड की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। जेएमएम कितनी तैयार है और किस तरह इसका मुकाबला करेगी, ये भी आने वाले दिनों में देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।